डार्क स्पिरिट की एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग होटल के सेकंड फ्लोर पे जाता है, जहाँ पर वो दोस्त उसको इंसल्ट करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन लिन फेंग उस सॉन्ग को ऊपर से नीचे फेंकने के बाद बाकी सभी को वहाँ पर डराता है और सभी को ये बात बता देता है कि लिन फेंग कोई कचरा नहीं है, बल्कि उन सभी से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लिन फेंग उस होटल रूम से बाहर आ जाता है और अपने घोड़े पर बैठता है, जबकि गूसोंग बेचारा ऊपर से गिरने के बाद वहीं ग्राउंड पर पड़ा होता है। वो उसे कहता है, लिन फेंग मैं आज की इस ह्यूमिलिएशन को नहीं भूलने वाला, मेरी गू फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, मैं इस बात का तुमसे जरूर बदला लूंगा। क्योंकि लिन फेंग उस कचरे की बात को इग्नोर करते हुए अपने घोड़े पर बैठकर अपने घर की तरफ वापस चल पड़ता है। यहाँ पर तो सभी लोग बिगड़े हुए हैं। जैसे ही वो अपनी फैमिली के दरवाजे के पास पहुँचता है तो दरवाजे पर दो गार्ड्स खड़े होते हैं। हमारा लिन फेंग अपने घोड़े को लेकर अंदर तो चला जाता है, लेकिन वो गार्ड्स पीछे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, लो फैमिली का कचरा वापस आ गया। ये है तो कचरा ही, लेकिन पता नहीं अब इसकी कल्टीवेशन लेवल कितनी हो गई होगी। दूसरा गार्ड उसे कहता है, इसकी कल्टीवेशन लेवल कम से कम की लेवल के 7th लेवल तक तो पहुंच ही गई होगी। इतना भी कचरा नहीं हो सकता क्योंकि फैमिली हेड इसका बाप है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे इस बार की फैमिली की एनुअल मीटिंग में कंपटीशन में भेजना चाहिए, वरना हमारी फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। इस बार थर्ड अंकल की बेटा और बेटी वो दोनों ही अपनी सोल लेयर पर हैं और वो दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मिस लिन कियान जब 16 साल की थी वो तभी अपनी सोल लेयर में चली गई थी और अब तो बहुत ही जल्दी वो ब्रेक थ्रू करने के बाद सोल लेयर के सेकंड लेवल तक पहुंचने वाली है। अगर मैं इस कचरे की जगह पर होता तो मैं इस टूर्नामेंट में जाने की बजाय अपने बिस्तर के नीचे जाकर छुप जाता। लिन फेंग सीधा चलता हुआ अपने फादर के रूम में चला जाता है। वो दरवाजे पे नॉक करता है तो उसके फादर वहाँ पर बैठे अपना कुछ काम कर रहे होते हैं। लिन फेंग अंदर आता है और फादर से ग्रीट करता है। फादर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जाओ फेंग, तो फाइनली तुम वापस आ ही गए, कितने दिनों के बाद तुम वापस आए हो। लिन फेंग अपने फादर से कहता है, फादर हमारी फैमिली की एनुअल मीटिंग में सिर्फ 7 दिन बचे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर वापस तो आना ही था। फादर जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और उदास सा चेहरा बनाकर उसे कहते हैं, लिन फेंग मैं नहीं चाहता कि इस बार की फैमिली टूर्नामेंट में तुम हिस्सा लो। ये सभी लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अगर तुम इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बाकी के सभी बच्चे काफी स्ट्रॉन्ग हैं। लिन फेंग आगे बढ़ता है और फादर से कहता है, फादर आपको ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा इतना भी कमजोर नहीं है। लेकिन फादर उसे कहते हैं, तुम्हें इस बात को समझना होगा कि इस एनुअल मीटिंग का मकसद सिर्फ हम दोनों बाप बेटा को ही जलील करना है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर मेरी फैमिली हेड की पोजीशन को छीनना चाहते हैं और साथ ही तुम्हें सभी के सामने कचरा साबित करना चाहते हैं। हो सकता है किसी एनुअल मीटिंग के कंपटीशन के दौरान ही तुम्हारी कल्टीवेशन को भी ब्लॉक कर दें, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। लिन फेंग उनसे कहता है, फादर मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों बाप बेटा इस बार की एनुअल मीटिंग में इन सभी को बता देंगे कि लिन फैमिली के यंग मास्टर मैं ही हूँ और आप इस फैमिली के हेड हैं। तो फादर भी अपने बेटे की बात सुनने के बाद खुश हो जाते हैं। हंसते हुए उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारे पर फख्र हो रहा है, लगता है कि मैंने अपने बेटे की कल्टीवेशन को कुछ ज्यादा ही कम मांग लिया। चलो ठीक है, हम लोग इस बार की फैमिली मीटिंग में जरूर जाएंगे और जाकर सभी को बता देंगे हम बाप बेटा किसी से भी कम नहीं है। लेकिन साथ ही फादर उसे कहते हैं, तुम्हें लिन कियान से बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। मैंने सुना है कि लिन कियान अपनी सोल लेयर के सेकंड लेवल तक पहुंचने वाली है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिन फेंग उनसे कहता है, फादर मुझे उसके बारे में अच्छी तरह से पता है, मैं पूरी एहतियात करूंगा। साथ ही वो फादर से कहता है, फादर मैं बाहर कल्टीवेट करने के लिए जा रहा हूँ, जब एनुअल मीटिंग का वक्त आ जाए तब आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। और साथ ही हमारा लिन फेंग वहाँ से चला जाता है। तो थोड़ी देर के बाद लिन कियान और उसके साथ 2 और लोग वहाँ पर आते हैं। वो गार्ड जल्दी से उनके सामने झुकते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग्स यंग मिस, प्लीज जल्दी से अंदर आ जाए, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। फैमिली के यंग मास्टर को तो इन लोगों ने घास भी नहीं डाली, जबकि लिन कियान के लिए ये यहाँ पर झुक रहे हैं और उसके लिए दरवाजा खोल रहे हैं और साथ ही उसका घोड़ा भी पकड़ रहे हैं। गार्ड्स कहते हैं, मिस लिन कियान खूबसूरती और पावर दोनों में सबसे आगे है, हमारी फैमिली के उस कचरा यंग मास्टर से तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो लिन कियान वापस आने के बाद कहती है, तो मुझे पता है कि लिन फेंग वापस आ चुका है, इस बार के टूर्नामेंट में लिन फेंग के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो नेक्स्ट सीन 7 दिन गुजरने के बाद का होता है। 7 दिन के बाद फैमिली मीटिंग के अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनकी फाइटिंग होने वाली है। यहीं पर इनका फाइटिंग कंपटीशन होगा। बाप बेटा दोनों ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फादर वहाँ पर उन सभी की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि ये सभी लोग अभी भी इनके बारे में बातें कर रहे हैं, जबकि लिन फेंग उनसे कहता है, डैड आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आज अपनी फैमिली की रेपुटेशन को गिरने नहीं दूंगा। लिन हाई उसे कहते हैं, बेटा मुझे तुम्हारे पर पूरा यकीन है कि तुम ऐसा नहीं होने दोगे, लेकिन फिर भी फाइटिंग स्टेज पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना। फादर जाकर अपनी हेड की चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं, जबकि लिन बा जो कि थर्ड अंकल हैं और उनके साथ ग्रेट एल्डर बैठे होते हैं, जबकि बाकी के सारे एल्डर्स भी इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं। इस टूर्नामेंट को अनाउंस करने के लिए जो रेफरी का काम कर रहे हैं वो सेकंड एल्डर है। सेकंड एल्डर उन सभी से कहते हैं, तो सारे बच्चे जो भी इस बार की एनुअल मीटिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं इस कंपटीशन में, वो सभी लोग एरिना के सेंटर में आ जाओ। इस बार सिर्फ लिन फैमिली
फैमिली नहीं, बाकी की सारी फैमिलीज में से बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट राउंड बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है, जहाँ पर तुम सभी लोग आपस में फाइट कर सकते हो, जिसके साथ चाहे उसके साथ फाइट कर सकते हो। सिर्फ रूल इतना होगा कि तुम में से जब 32 पीपल इस अरीना के ऊपर बच जाएंगे वही 32 अगले राउंड में जाएंगे, जबकि बाकी के सभी लोग जो कि अरीना से नीचे गिर जाएंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लिन फेंग भी वहीं पर उन सभी के बीच में खड़ा होता है। लिन फेंग कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट राउंड में लिन कियान और बाकी के सभी पावर हाउसेज मेरे ऊपर अटैक करेंगे। साथ ही लिन फेंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अरीना में जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे लिन फेंग को आकर घेर लेते हैं। लिन फेंग कहता है ये सभी लोग मेरे इर्द गिर्द क्यों खड़े हैं। वो सभी लोग कह रहे होते हैं सिर्फ 32 पीपल ही हमारे नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे कमजोरों को निकालना होगा, और सबसे ज्यादा कमजोर तो लिन फैमिली का कचरा यंग मास्टर लिन फेंग है। सबसे पहले इसे अरीना से बाहर फेंकते हैं। तो लिन कियान आगे बढ़ती है, अपनी पावर्स को रिलीज करती है। वो सभी लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। लिन कियान उन सभी से कहती है कोई लिन फेंग को हाथ नहीं लगाएगा। मैं चाहती हूँ कि लिन फेंग आसानी के साथ इस राउंड को पार करके अगले 32 पीपल्स में जाए और सेकंड राउंड में जाए, क्योंकि सेकंड राउंड में मुझे इसके साथ फाइट करनी है। तुम सभी लोगों में से कोई भी इसको हाथ मत लगाना। और वो सभी लोग डिस्पर्स हो जाते हैं, कोई भी लिन फेंग के करीब नहीं आता। लिन फेंग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लिन कियान उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा और तुम आसानी के साथ इस लेवल को पार करने के बाद सेकंड राउंड में चले जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली का यंग मास्टर फर्स्ट राउंड में ही बाहर निकल जाए। लिन कियान कहता है पता नहीं ये यहाँ पर मेरी हेल्प क्यों कर रही है, लेकिन साथ ही मुस्कुराते हुए कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बिना फाइट के मैं सेकंड लेवल में पहुंच जाऊंगा। लिन कियान उसे कहती है तो फिर ठीक है, अब यहीं पर खड़े रहो और एंजॉय करो, मैं किसी के साथ भी फाइट करने की जरूरत नहीं है। यही सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, जबकि बाकी के सभी लोग लिन फेंग की तरफ देख रही होती है और कहते हैं ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही लकी है। लिन कियान ने यहाँ पर बाकी सभी को इसके ऊपर अटैक करने से रोक दिया है, इसे यहाँ पर किसी से भी फाइट नहीं करना पड़ेगी और ये आसानी से सेकंड लेवल में पहुंच जाएगा। ग्रेट एल्डर कहते हैं आई ये लिन कियान यहाँ पर कर क्या रही है, इसने इस कचरे को सेकंड लेवल में क्यों जाने दिया। थर्ड अंकल उसे कहते हैं ग्रेट एल्डर आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट लेवल में तो सभी को एक दूसरे से फाइट करनी है, लेकिन हमारे सेकंड राउंड में राउंड रॉबिन खेला जाएगा, वहाँ पर सभी को एक दूसरे के साथ फाइट करना पड़ेगी, 1-on-1 मैच होगा। वहाँ पर जब ये कचरा हारेगा तो इससे हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं तो इसका मतलब लिन कियान ने ये सब कुछ सोच रखा है कि सेकंड राउंड में उसे बुरी तरह से हराएगी, तो ठीक है ये देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। सेकंड एल्डर उन सभी से कहते हैं अब जबकि स्टेज के ऊपर सिर्फ 32 पीपल ही बचे हैं तो हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है, यही 32 लोग अगले कंपटीशन अगले राउंड में जाएंगे। तो सेकंड एल्डर उन सभी से कहते हैं तो मैं यहाँ पर तुम्हें सेकंड राउंड के रूल्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग तुम सभी 32 पीपल्स की 4 ग्रुप बनाएंगे और सभी 4 ग्रुप्स में 8-8 बच्चे होंगे और उन 8 बच्चों को बाकी के 7 बच्चों के साथ फाइट करना होगी। तुम्हारे हर एक ग्रुप में से जो 2 बच्चे बाकी के ज्यादा बच्चों को हराएंगे वही हमारे इस थर्ड राउंड में पहुंच पाएंगे, जो कि हमारा फाइनल राउंड होगा। साथ ही वो बॉक्स के अंदर से चिट निकालना शुरू करते हैं जिनके ऊपर उन्होंने बच्चों के नाम लिखे होते हैं। वो उन सभी बच्चों को बता देते हैं कि तुम्हारा ग्रुप कौन कौन सा है। वो 8-8 के ग्रुप्स बना देते हैं और उन्हीं 8 बच्चों को अपने बाकी के 7 बच्चों के साथ फाइट करनी है। तो हमारे फर्स्ट ग्रुप में लिन कियान को लिन हान के साथ फाइट करनी होती है। लिन कियान अरीना में आकर खड़ी हो जाती है। लिन हान उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन वो डर के मारे कांप रहा होता है। वो लिन कियान की तरफ देखता है, लिन कियान उसकी तरफ देखती है। थोड़ी देर उसे देखने के बाद वो कहता है मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे लिन कियान के साथ फाइट नहीं करनी। देखने वाले सभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, इसने तो फाइट शुरू करने से पहले ही अपनी हार मान ली। इसे भी से यहाँ पर हार मान ही लेनी चाहिए थी, क्योंकि लिन कियान के सामने ये लड़का कुछ नहीं कर सकता था। ने बहुत ही अच्छा किया जो पहले ही हार मान ली है। लिन कियान कहती है चलो शुक्र है कि हमारी फैमिली के कुछ लोगों को अपनी लिमिट्स के बारे में तो पता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सेकंड एल्डर कहते हैं तो लिन कियान ने अपने फर्स्ट मैच को जीत लिया है, जबकि दूसरे ग्रुप में हमारे लिन फेंग और लिन जैन के दरमियान में फाइट होती है। लिन जैन और लिन फेंग दोनों अरीना में खड़े होते हैं। लिन जैन कहता है ये तो फाइट बहुत ही जल्दी खत्म हो गई। लिन जैन हमारे लिन फेंग से कहता है लिन फेंग तुम्हें अभी सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ और मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी, इसलिए चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, इस तरह तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी। सेकंड एल्डर जो कि बाहर खड़े होते हैं, मैच शुरू होने से पहले ही वो कह देते हैं तो हमारा लिन जैन इस मैच को जीत चुका है और लिन फेंग इस मैच को हार चुका है, इसलिए लिन फेंग तुम जल्दी से नीचे उतर आओ। लिन फेंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है सेकंड एल्डर जी आप क्या बात कर रहे हैं, अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ और ना ही मैंने सरेंडर करने का कहा है। अब यहाँ पर ये फैसला कैसे कर सकते हैं कि मैं इस मैच को हार चुका हूँ और लिन जैन ने इस मैच को जीत लिया है। सेकंड एल्डर गुस्से के साथ उसे कहते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने सरेंडर किया है या नहीं किया है, हमें पता है कि तुम ही हारने वाले हो, इसलिए चुपचाप यहाँ पर अरीना से नीचे उतर आओ। लिन फेंग भी चिल्लाकर उसे कहता है ये क्या बकवास है, मैंने अभी सरेंडर नहीं किया और मुझे फाइट करनी है, तुम लोग यहाँ पर खुद से ये फैसला नहीं कर सकते कि मैं इस मैच को हार चुका हूँ। सेकंड एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं मेरे पास ये पूरा राइट है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस मैच को अनाउंस करने के लिए रेफरी बनाया गया हूँ। इस बार की एनुअल मीटिंग में जो कुछ भी होगा वो सभी कुछ मेरी निगरानी में होगा, अगर मैंने फैसला किया है कि तुम हारने वाले हो
तो तुम हार चुके हो, चलो जल्दी से नीचे उतरो। तो मुझे तो इन फैमिली वालों की समझ नहीं आती कि बेचारे लिन फेंग को भी फाइट भी नहीं करने दी और अभी से इसको यहाँ पर कचरा बनाकर टूर्नामेंट से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिन फेंग यहाँ पर इस टूर्नामेंट में फाइट कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।